गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अपने चैनल ई शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मिशन नेट जीआरएफ जून 2021। Yes, this is not clear that exam will happen in June or April, but हम इस फोकस के साथ चलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो, अप्रैल में हो या जून में हो, हम रेडी रहें उसके लिए। तो हम अपने मिशन नेट जीआरएफ की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1, जिसमें हमारी क्लास आज 8 है। मैं थोड़ा सा क्लास 7 को एक बार रिकॉल कर देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो ग्रुप में ऐड हैं, मैं उनसे अभी भी एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ बच्चों के मैसेजेस अभी भी मेरे पास आ रहे हैं एडमिशन के लिए, बट अब ये मैं पॉसिबल नहीं समझती कि एडमिशन लूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई अभी एडमिशन लेना चाहता हो तो 5 फरवरी के बाद मैं किसी का भी एडमिशन नहीं ले सकती, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका ये जो नेट जीआरएफ है उसको क्लियर करने में आपका 100% सहयोग करूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी एडमिशन लेना है प्लीज़ 5 फरवरी तक ले लो, उसके बाद मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर चीज़ों की, आपके सक्सेस को लेके, आपके फेल्योर को लेके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको समझने की आप कोशिश करो। जब आप इतनी सारी क्लासेस को मिस कर दोगे, अभी तो बहुत क्लासेस नहीं हुई हैं, बट अब हमारी जो भी क्लास होगी बहुत स्पीड में होगी, क्योंकि हम इस सोच से चल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम अगर अप्रैल में भी हो जाता है तो हम इसे क्लियर करेंगे। तो अगर एडमिशन लेना हो तो प्लीज़ अभी ले लो, क्योंकि फिर मैं 5 फेब के बाद नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को समझने की आप कोशिश करो। कल भी काफ़ी बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए कि एडमिशन ले लिया जाए, बट आप इतनी क्लासेस मिस कर रहे हो, बताओ आप कैसे इस चीज़ को कंप्लीट करोगे। तो मेरी प्रॉब्लम को समझो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक बच्चे को लेके। अभी ग्रुप में लगभग 63 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, और ये बर्डन है। ठीक है, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता मेरे ऊपर बर्डन है। तो अगर अभी भी एडमिशन लेना चाहते हो तो मैंने फ्री कर दिया, मैंने 29 तक ही रखा था, बट काफ़ी मैसेजेस की वजह से मैंने इसे फ्री कर दिया कि आप 5 फेब तक ले सकते हो। 5 फरवरी के बाद आप मेरे से रिक्वेस्ट भी करोगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा एडमिशन लेना। ओके, और आपको अदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको जितने लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना सफिशिएंट है। आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा अपने सब्जेक्ट में, तो वो आप आगे चल के कर सकते हो, बट अभी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने नेट जीआरएफ को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सफिशिएंट है। इस लेक्चर से ज़्यादा, इन सारे लेक्चर से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी मतलब आपको करना नहीं है। आपको ना कोई नोट्स पढ़ना है, ना कोई बुक्स पढ़नी है नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बस आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करो, सो दैट आप उसका रिवीजन बेटर वे में कर सको। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको वेदांत दर्शन पढ़ा रही थी, पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ आपको, और अब हम अपना आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। वेदांत दर्शन में बता चुकी हूँ कि वेदों का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वही हमारा वेदांत दर्शन है, वेदों का अर्थ है, और इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो ये बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आइए हम आज की क्लास की ओर मूव करते हैं। अगर प्रीवियस क्लासेस में किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं उसे फिर से रिपीट करने में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं करती हूँ। तो चलिए, आज हमारी क्लास 8 है हमारे मिशन नेट जीआरएफ की, और इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हमें पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स
कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अद्वैत वेदांता। जैसा कि मैं आपको वेदांता के जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो बता चुकी हूँ। तो उसमें हमें जो पढ़ना है, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांता पढ़ना है। अद्वैत का मतलब मैंने आपको बताया था कि मोनाइज्म, जिसमें एक ही तत्व की बात करी गई है। जैसे सांख्य में मैंने आपको 2 तत्व की बात बताई थी कि प्रकृति और पुरुष से इस संसार का निर्माण हुआ है। तो जो इसका मेटाफिजिक्स है, जो इसकी तत्व मीमांसा है, वो एक तत्व यानी कि ब्रह्म की बात करते हैं। मैं एक चीज और क्लियर आपसे करना चाहती हूँ कि हमारे इस ग्रुप में कई धर्मों के बच्चे हैं। तो आप फिलॉसफी को देखिए किसी धर्म की पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। आपको बस ये सोच के पढ़ना है कि मुझे अपने एग्जाम को क्लियर करना है, बस दैट्स ऑल। और इससे ज्यादा आपको कुछ सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है। तो अद्वैत वेदांता यानी कि ये सिर्फ ब्रह्म की बात करता है। इसमें मेटाफिजिक्स जो है, हमारी तत्व मीमांसा है, वो सिर्फ ब्रह्म की बात करता है। तो हम बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये किस फिलॉसफी से रिलेटेड है। जैसे ये तत्वमासी मैंने लिखा है, तत्वमासी पूछ लिया जाता है आपसे नेट एग्जाम में कि ये किस तत्वमासी, कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा दर्शन है जो इसकी बात करता है। तो ऑब्वियसली ये वेदांत दर्शन आपका इसकी बात करता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड मोड में। तो ब्रह्म क्या है, इनके अकॉर्डिंग कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। इसके 2 फॉर्म्स बताए गए हैं, 2 रूप बताए गए हैं। एक ब्रह्म जो आपका है वो फॉर्मलेस यानी है आपका निराकार। ऐसे ब्रह्म जिनका कोई आकार नहीं है, हम बिना आकार के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मन में उनको रखते हैं, बट उनका कोई भी स्वरूप नहीं है। और दूसरा है हमारा विथ फॉर्म, जिसे सा आकार कहते हैं, जिनका रूप है। जैसे यहाँ पे हम मूर्ति पूजा करेंगे, सा आकार में मूर्तियों की पूजा करेंगे, ईश्वर को मूर्ति के रूप में लेंगे, तो वो क्या हो गया आपका सा आकार, आकार उनका बना देंगे। सा आकार मैंने आपको एक चीज बताया था, जब हिंदी में आप व्याकरण पढ़ते हो तो जब उपसर्ग निर लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं, तो यहाँ पे निर लिखा है। और आकार यानी कि नहीं आकार, निर आकार यानी कि नहीं आकार, जहाँ आकार नहीं है वो ब्रह्मा। और सा, जहाँ उपसर्ग सा लगता है यानी साथ आकार यानी आकार के साथ, यहाँ पे आपको जो ब्रह्म है आपके, उनका आकार है, यानी कि आप इन्हें मूर्ति के रूप में पूजन भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने वेदांत दर्शन में जो ये निराकार ब्रह्म है उनको ट्रू माना है, बताया है कि यही सत्य है। जो निराकार ब्रह्मा है वही सत्य है, यही हमारे परम ब्रह्मा है। लेकिन हम उनकी प्राप्ति के लिए, इन परम ब्रह्मा निराकार ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ये जो साकार ब्रह्मा है उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका ब्रह्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें जानना है कि सोल या सेल्फ का कॉन्सेप्ट वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या है। तो शंकराचार्य ने बताया है कि जो हमारी सोल है, ये जो हमारी सोल है और जो ये हमारी ब्रह्मा है, ये दोनों एक है। मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों एक हैं, ये दोनों अलग नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी हम क्या मानते हैं कि हमारी बॉडी अलग है और हमारा जो आत्मा है, जो हमारी शरीर है वो अलग है और हमारी जो आत्मा है वो अलग है। लेकिन जो वेदांतिक फिलॉसफी है उसमें जो हमारे शंकराचार्य जी हैं अद्वैत वेदांता के, वो कहते हैं नहीं, जो आत्मा है वही तो ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही तो आत्मा है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। और माया के कारण हम इनमें डिफरेंस समझने लगते हैं, भेद को समझने लगते हैं, ठीक है। तो ये मानता है कि दोनों एक हैं। अब माया क्या है, माया की वजह से हम समझने लगते हैं कि ब्रह्मा, जो हमारी परम ब्रह्मा है और जो हमारी आत्मा है, वो दोनों
अलग अलग हैं। तो ये माया है क्या? माया यानी कि इल्यूजन। इल्यूजन, संसार में जितनी भी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ माया का प्रभाव है। ईश्वर ने जो हमारे ब्रह्म है वो माया के ही द्वारा इस संसार की रचना की है। तो ये माया को क्या बताया है कि ये सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ भ्रम है। ईश्वर द्वारा रचित इस संसार की संरचना के लिए ईश्वर ने माया का निर्माण किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। जो ये माया है इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ना तो ये सच है और ना ही ये झूठ है। जो विभिन्न चीजें हम देखते हैं अपनी आंखों से वही माया है, ईश्वर ने इसकी रचना की है। और जो अविद्या है जिसके कारण हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते उसका रीजन भी ये माया है। अगर माया हट जाती है, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जब हम इस सोल और इस परम ब्रह्मा जो हमारी आत्मा और परमात्मा है इसको हम अलग नहीं समझेंगे, ये समझ जाएंगे कि ये दोनों एक हैं और ये जो माया का पर्दा हमारी आंखों में है वो हट जाएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब कर्म की बात। शंकराचार्य जी ने 3 तरह के कर्मों की बात करी है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, बौद्ध धर्म से या फिर वेदांत धर्म से, वेदांत जो आपकी फिलॉसफी है, दर्शन है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। कई आपको लिखा रहेगा सोल, माया, मोक्ष, कर्म, रीबर्थ, तत्वमासी, और फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किस दर्शन का है। ठीक है, इसलिए मैं इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियरफाई कर रही हूँ। तो ये जो कर्म है, ये 3 कर्म की बात करी है शंकराचार्य जी ने, उसे मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी। रीबर्थ, इन्होंने पुनर्जन्म की बात करी है। हर दर्शन पुनर्जन्म की बात नहीं करता, बट षड दर्शनों में ये है कि ये पुनर्जन्म की बात करता है। इन्होंने भी रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म की बात करी है, बट इन्होंने ये कहा है कि हमें इस पुनर्जन्म के चक्कर से बचना चाहिए। जो लाइफ और डेथ यानी कि जीवन मृत्यु का जो ये बंधन है उससे हमें निकलना है और उससे निकल के हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है, अब ये तत्वमासी क्या है? तत्वमासी जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि जो सोल है और ब्रह्म है, सोल एंड ब्रह्म आर द सेम। जो ब्रह्म है और सोल है वही, वो दोनों सेम है। अहम ब्रह्मासी का कॉन्सेप्ट है ये, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतना मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो हैं, सेल्फ और सोल, माया, मोक्ष, कर्म, रीबर्थ और तत्वमासी, ये सब आपके वेदांत दर्शन में आते हैं। इससे और बहुत कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब हमें पढ़ना है मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांता, यानी कि जो तत्व मीमांसा है वेदांत दर्शन की, उसे पढ़ना है। तो हम शंकरा के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा इज क्रिएटर एंड कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। इन्होंने बताया है कि जो ब्रह्मा है वही, उन्होंने ही इस संसार का निर्माण किया है, वही इस संसार को निर्माण करने का कारण है और वही क्रिएटर है, कर्ता भी है और कारण भी है ब्रह्म। जैसे कि क्या होता है, एक आपने मकड़ी देखी होगी, ठीक है, मकड़ी क्या करती है? मकड़ी अपने अंदर से ही जाल को निकालती है, जो वेब होती है उसको अपने अंदर से निकालती है और जाल का निर्माण करती है, जाल का क्रिएशन करती है, वेब का क्रिएशन करती है। उसी प्रकार जो ब्रह्मा है, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, जो ब्रह्मा है वो अपने अंदर से ही माया को निकालते हैं और उस माया से इस पूरे संसार का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ, कारण भी ब्रह्मा ही हुए इस संसार के निर्माण का, क्रिएटर यानी कि कर्ता भी ब्रह्मा ही हुए।
I think it is clear now. What is mortal and untrue? इन्होंने बताया है कि जो ये संसार है वो मॉर्टल है, यानी कि ये सत्य नहीं है। पहली बात, जो ये संसार है सत्य नहीं है। ईश्वर इसे बनाता है और इसे जो ब्रह्मा है इस संसार का निर्माण करते हैं और इसे डिस्ट्रॉय खत्म भी कर देते हैं। तो जो चीज खत्म हो सकती है वो क्या हुई, वो सच कैसे हो सकती है? वो सच नहीं है, ये मर सकती है, मॉर्टल है, ये मर जाता है संसार, यानी कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अनट्रू इसीलिए ये असत्य है। इनका मानना है कि जो चीज मरती नहीं है वही सिर्फ सत्य है, और इन्होंने आत्मा को इसीलिए इमॉर्टल माना है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बना है कि कौन सा दर्शन आत्मा को इमॉर्टल मानता है कि आत्मा नहीं मरती। तो ये आपका वेदांत दर्शन है। अब इन्होंने बताया है कि मैन इज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी एंड नॉलेज बिकॉज ऑफ सोल। इन्होंने क्या कहा है कि मैन जो व्यक्ति है उसके पास असीम ऊर्जा है और असीम नॉलेज है। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा नॉलेज है। किस वजह से? क्योंकि उसके पास सोल है, उसके पास आत्मा है, वो आत्मा को पॉसेस करता है। और आत्मा जो है, आत्मा को इन्होंने परम ब्रह्मा बता दिया। अब आप खुद बताओ, जो परम ब्रह्मा खुद है, उसके अंदर परम ब्रह्मा है, तो वो उसके पास इन्फिनाइट असीम एनर्जी और असीम नॉलेज कैसे नहीं हो सकती? इसीलिए इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति है वो असीम ऊर्जा और असीम ज्ञान का स्रोत है, बिकॉज ऑफ सोल, आत्मा के कारण, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब ये बिलीव करते हैं कर्म में, इनका बहुत ही ज्यादा विश्वास है कर्मों में, और इन्होंने क्या बताया है? कर्म के तीन प्रकार के कर्म का व्याख्या करी है इन्होंने। अब पहला आपका कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है? जो आपने प्रीवियस बर्थ, जो आपका पहले का जन्म था, उसमें जैसे आपने कर्म किए थे वो क्या होते हैं? वो संचित हो जाते हैं। हम प्रेजेंट लाइफ में किसे भुगतते हैं? अपने जो प्रीवियस बर्थ रहती है, पहले जन्म के कर्मों को ही भुगतते हैं। तो ये संचित कर्म क्या हो गए? ये प्रीवियस जन्म के पहले के जन्म जो था हमारा, उसमें जो हमने कर्म किए थे, अच्छे कर्म बुरे कर्म, वो संचित होते जाते हैं इस वर्तमान जीवन में भुगतने के लिए। तो वो होते हैं हमारे संचित कर्म। अब होता है दूसरा प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म क्या होता है? प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हम प्रेजेंट लाइफ में, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, जो उसमें जो हम भुगत रहे होते हैं वर्तमान जीवन में, जिस चीज को हम भुगतते हैं, जो चीज हमें, जो रिजल्ट है संचित कर्मों का, उसे हम अपने प्रारब्ध कर्म में वर्तमान जीवन में भुगतते हैं, वही है हमारे प्रारब्ध कर्म, ये अच्छे बुरे जो भी हों। अब तीसरा है आपका संचयमान कर्म। इसे क्रियामान कर्म भी कहते हैं, संचयमान और क्रियामान कर्म भी कहते हैं। ये क्या होता है? जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ में जो कर्म हम कर रहे हैं, वर्तमान जीवन में जैसे भी कर्म हम कर रहे हैं, उसे कहते हैं संचयमान और क्रियामान कर्म। और यही कर्म जब संचित हो जाते हैं, यही कर्म इकट्ठा होते रहते हैं, इसे हम वर्तमान में कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? संचित हो जाएंगी आपकी, और ये संचित हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट बर्थ में हम इसे भुगतते हैं। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? अब आपका है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांता, जो आपकी मूल मीमांसा है, वेदांत दर्शन की मूल मीमांसा है, उसे अब हमें जानना है। तो मैंने आपको बताया था कि शंकर के अकॉर्डिंग जो हमारी नॉलेज है, सॉरी ये एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा है, मूल मीमांसा नहीं है, मैंने इसे एक्सिलॉजी पढ़ लिया। तो ये हमें एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा पढ़नी है वेदांता की। शंकर के हिसाब से जो नॉलेज है उसके दो पार्ट्स हैं, अपरा और परा।
अपरा नॉलेज क्या होती है? ये होती है हमारी वर्डली प्रैक्टिकल नॉलेज, जो ये सांसारिक चीज़ों के लिए, हमें संसार में जीने के लिए जिस ज्ञान की ज़रूरत होती है वो आपकी होती है अपरा ज्ञान, ठीक है। और परा ज्ञान यानी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जो हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है उसके लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वो आपकी होती है परा ज्ञान। और इसे ही शंकर ने ट्रू नॉलेज कहा है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत डीप में इसलिए नहीं जान रही क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और हमें अभी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ना है। तो मेरा फोकस सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी तो आप इसे एग्ज़ाम के बाद पढ़ सकते हो, मुझसे पूछ भी सकते हो, आई विल बी देयर फॉर यू। अब आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब ये जो ज्ञान है आपकी अपरा ज्ञान या फिर परा ज्ञान, जो आपकी ये मटेरियल नॉलेज है या फिर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखना, इसे फिलॉसफी में जो टर्म मैं हिंदी में बता रही हूँ, थोड़ा सा इसका संस्कृत का इसमें रिदम होती है, तो आप इस चीज को हिंदी में ही पढ़ो। इस चीज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका आएगा तो ये इसी शब्द में एज इट इज लिखा हुआ आएगा, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करने लगना। जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत है मैं वहाँ आपको बता दिया करूँगी, ठीक है। तो आपका अपरा नॉलेज और परा नॉलेज। अब सोर्स ऑफ नॉलेज, अब इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो इसके 6 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, अर्थ प्राप्ति और अनुपलब्धि। मैं आपको बता दूं कि जो ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ये 6 प्रकार के हैं, 6 प्रमाण। तो इससे क्वेश्चन कई बार बना है कि 6 प्रमाण की बात कौन सा दर्शन करता है। आपके जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, आस्तिक दर्शनों में आपके जो षड दर्शन हैं या फिर जो आपके नास्तिक दर्शन हैं, ठीक है, जो आपके नास्तिक दर्शन है, 3 दर्शन, जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक, उसमें जो 6 प्रमाणों की बात करता है वो स्पेशली आपका वेदांत दर्शन करता है। बाकी न्याय में भी ये 6 दर्शन का उपयोग हुआ है, बट ये क्वेश्चन आता है आपका कि 6 प्रमाणों की बात कौन सा दर्शन करता है। तो इन 6 प्रमाणों की बात आपका वेदांत दर्शन करता है। ये क्वेश्चन आया है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। इसे डिटेल में मैं आपको इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रही क्योंकि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जो आपका पेपर 1 में है, इसमें डिटेल में 2 से 3 क्वेश्चन आपका इसी से आता है। अनुमान से ही आपका डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है। इन प्रमाण से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर 1 में बनते हैं, जो मैं पेपर 1 जब पढ़ाऊंगी तब उसे डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ इसका बस आपको इतना जानना है कि वेदांत दर्शन 6 प्रमाणों की बात करता है। अब स्टेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, अब कौन से चरण है, कौन से स्टेज हैं जिसके द्वारा इन नॉलेज को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 3 तरह के स्टेजेस आपको बताए गए हैं। पहला आपका श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है आपका निधिध्यासन। तो इसको भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन होता क्या है। श्रवण का मतलब होता है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि वेदों को, ब्राह्मण, गीता, इन सबको टीचर्स जब आपको पढ़ाता है, जब आपको बताता है तो आप सुनते हो। श्रवण का मतलब क्या हुआ, आप सुनते हो। या फिर जब आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपका ये श्रवण में आता है। मनन का क्या मतलब होता है? मनन को कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन। इसका मतलब होता है जो भी आपको श्रवण, जो भी आपने सुना है, टीचर ने आपको बताया है या फिर आपने खुद से पढ़ा है, उस पे मनन करना, उसका चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, मनन हो गया। निधिध्यासन का मतलब होता है जो आपने सुना था उसका जब आपने कॉन्टेम्पलेशन यानी कि मनन कर लिया, उसको अब आपको अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना निधिध्यासन है। और इन सब चीजों के लिए, इन श्रवण, मनन और निधिध्यासन के लिए आपको क्या जरूरी है? साधन चतुष्टय,
ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साधन चतुष्टय की बात किस दर्शन में करी गई है, तो ये आपका है वेदांत दर्शन। तो एक सेकेंड, साधन चतुष्टय, मैं क्लास को यहीं ओवर कर रही हूँ और इसे मैं नेक्स्ट क्लास अभी थर्ड पार्ट इसका बना के अभी इसको भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। मैं क्लासेस को बहुत लेंदी नहीं बनाती, बहुत ड्यूरेशन नहीं रखती हूँ अभी, और इतने में अगर आपको जो भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, और बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग परेशान होते हो, क्योंकि सच में ये इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, बस थोड़े से गाइडेंस के साथ आप इसे अच्छे से बेटर वे में कर सकते हो। ओके, देन ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अब हमारी पढ़ाई बहुत ही स्पीड में होने वाली है, क्लास को मिस ना किया करें। ऑल द बेस्ट, मीट यू ऑन नेक्स्ट क्लास।